भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा वर्ग नंबर 8 गाथा नंबर 11। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये गाथा और इस गाथा के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। शीलवान का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। संकिंच सामनेर की कथा, स्थान जेठवन। एक बार 30 भिक्षु भगवान बुद्ध से ध्यान विपස්සना की शिक्षा लेकर सावथी से 120 योजन दूर एक बड़े गांव के विहार में रहने लगे। उस गांव के पास एक घना जंगल था। उसमें 500 लुटेरे ठहरे हुए थे। वे देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि देना चाहते थे। अतः गांव में प्रविष्ट हुए और विहार में गए। विहार में जाकर भिक्षुओं को बोला कि उनमें से एक भिक्षु वन देवता को चढ़ाने के लिए वे लोग उन्हें सौंप दें। सभी भिक्षु डर के मारे सहमे हुए थे, कंपित थे। उनमें से कई भिक्षुओं ने अपने आप को लुटेरों को सुपुर्द करने की पेशकश की। ऐसी पेशकश करने वालों में संकिंच सामनेर भी था। वह अभी 7 वर्ष का ही हुआ था, परंतु उसने अरहत्व को प्राप्त कर लिया था। संकिंच ने अन्य भिक्षुओं को बताया कि उसके गुरु थेर सारिपुत्र ने आगत की आशंका को भांप कर ही उसको उनके साथ भेजा है, इसलिए उसे ही जाने दिया जाए। ऐसा कहते हुए वह लुटेरों के साथ चल दिया। सामनेर के जाने का खेद सभी भिक्षुओं को सताता रहा। वे चिंतित थे, व्याकुल थे। उधर लुटेरों ने बलि की तैयारी करनी शुरू की। जब सारी तैयारी पूरी हो गई, लुटेरों का मुखिया सामनेर के पास आया। उस समय संकिंच एकाग्र चित्त ध्यान विपස්සना रत था। लुटेरों के मुखिया ने अपनी तलवार उठाई और उस पर वार किया। उसकी तलवार मुड़ गई, परंतु सामनेर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। उस मुखिया ने अपनी तलवार की धार तेज की और दोबारा पूरी शक्ति से वार किया। इस बार भी वह पूरी तरह से मुड़ गई और सामनेर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। ऐसा होता देखकर लुटेरों का वह मुखिया सामनेर के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। सभी 500 लुटेरे अचंभित थे, कंपित थे, भयभीत थे और वे गिड़गिड़ाने लगे, अनुनय करने लगे। सभी लुटेरे संकिंच के चरणों में गिर गए और उन्हें प्रवज्ञा की अनुमति मांगी। सामनेर ने उनके निवेदन की पालना की। सामनेर इन 500 नए भिक्षुओं के साथ गांव के विहार में लौट आया। वे 30 भिक्षु जो गांव के विहार में थे, उनको देखकर प्रसन्न हुए। वहां से सामनेर संकिंच और 500 भिक्षु थेर सारिपुत्र को श्रद्धावान होने हेतु जेठवन विहार पहुँचे। सारिपुत्र को आदर सम्मान प्रकट करने के बाद वे भगवान तथागत के पास पहुँचे। भगवान को जब यह जानकारी हुई कि ये भिक्षु कैसे प्रवर्जित हुए हैं, तो उन्होंने धर्म प्रविचय करते हुए कहा, भिक्षुओं, जो लूटता है, चोरी करता है या अन्य ऐसे ही कोई बुरे कर्म करता है, उसका 100 वर्ष जीना बेकार है। ऐसे 100 वर्ष जीने से तो सदाचार युक्त जिया गया एक दिन भी बढ़िया है, उत्तम है। जो दुराचारी और असंयमी व्यक्ति है, वह 100 वर्ष तक भले ही जीवित रहे, परंतु उसका जीना व्यर्थ है। उसकी अपेक्षा शीलवान और ध्यानी व्यक्ति का एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है। अस्तु, दुराचारी और असंयत रहकर 100 वर्ष तक जीवन जीना निरर्थक है, पर सदाचारी और संयत रहकर एक दिन का जीवन जीना श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उपस्थित जनों को लक्ष्य करके भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही। यो च वस सतम जीवे दुस्सीलो असमाहितो एकाहम जीवितम से यो सीलवंतस्स झाइनो। दुराचारी और चित्त की एकाग्रता से रहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से शीलवान और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।
हाँ जी, इसका दीपा जरा तुम बोलो इसका एसेंस जरा। अच्छा जी, तो इसमें वो बोल रहे हैं कि जैसे 500 लुटेरे थे, जैसे जहाँ वो मीन्स जो भिक्षु थे वो 7 साल के, तो उनके पास मतलब तो वो एनलाइटन, मतलब छोटी सी उम्र में ही वो एनलाइटन क्योंकि हो गए थे। और 500 डाकुओं ने जब उनके प्रहार किया है, उनके मुखिया ने, तब उसने देखा कि एक तलवार गुजरी और दूसरी, तो उन्होंने कहा कि भाई जो एक साधक है या फिर एक जो कि ईश्वर की पूजा कर रहा है, वो एक उसका एक दिन का जीवन, और ऐसे लोग जो कि दूसरों का बुरा कर रहे हैं और मतलब कि अपना कोई और ध्यान अपना नहीं कर रहे, ध्यान और ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो कुछ वो कर नहीं रहे, तो उनका जीवन व्यर्थ है। 100 वर्ष का भी व्यर्थ है और इनका 1 वर्ष का भी, क्योंकि वो ईश्वर मतलब, और सब जगह भी जो हमने पहले पढ़ा था उसमें भी यही था कि जो एक साधक होता है उसकी सेवा करो, और एक जो उसकी सेवा करो जो संसार में रहता है। तो उसमें यह है क्योंकि ये ईश्वर को ही प्राप्त हो चुके थे ना, मतलब एक तरह से एनलाइटन तो थे ही ये, तो ऐसे लोगों का फिर ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते बस। हाँ ठीक है, बढ़िया। ये ना तुमने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि जैसे एक संसारिक जीवन जो जी रहा है व्यक्ति, उसकी सेवा करने की बजाय ऐसे उसकी सेवा करना, तो उसमें ना उसमें ऐसा होता है कि हमारा ना फिजिकल तौर पर दिखता है ऐसा। क्योंकि जो दूसरा जो मनुष्य है जो निर्वाण की तरफ पर या फिर अपने आप को जानने की तरफ पर जो यात्रा कर रहा है ना, तो उसकी सेवा ज़्यादा बताया, तो उसमें सेवा किसी हम दूसरे की नहीं करते, क्योंकि हमारी दृष्टि में क्लैरिटी आती चली जाती है, तो हम अपने ही चेतना को उच्च अवस्था में लाने के लिए जो भी प्रयास किया जाता है, तो उसमें जैसे दूसरा तो समाप्ति हो जाता है। तो ये तो चीज़ सबसे पहले ये ना कई बार क्या होता है कि हम बाहर की दुनिया में ना वो हो जाते हैं, फंस जाते हैं, बार बार ना दूसरा करके कर लेते हैं। तो अपनी ही चेतना के उच्चतम शिखर पे आप जाएंगे तो आपको दूसरा नजर नहीं आएगा ना, दूसरे की तकलीफें अपनी जैसी लगेंगी। तो ये चेतना ऊंची वाली जो चेतना होती है उसको ऐसा दिखता है, तो उसको अपने से अलग नहीं दिखाई देता होता। तो ये होता है। तो सबसे पहले वो जो हार्मोन जो बनता था ना, ईगो वाला हार्मोन बनता है ना हमारा कुछ करते ही, तो वो नहीं बनता, तो जब उसमें एक भाव आ जाता है। और दूसरा इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जैसे जो इसमें जो तलवार का बता रहे हैं ना कि टूट गई या वैसा हो गया, ऐसा चमत्कार कहीं पर भी कुछ भी नहीं होता। ये चमत्कार कुछ होते ही नहीं है जीवन में। क्या होता है कि जैसे सामने जो बुद्ध जैसे हैं तो उनमें पावर आ गई कि अंगुलीमाल तक परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन होता है ना, तो उसमें दूसरे की भी, इंसान की यात्रा भी मैटर करती है। अब जो एक बुराई पे निकला है ना, तो जैसे एक इंसान ने बहुत बड़ा बुराई वाला सर्कल से पहुंचा, एक जरूरी नहीं है जो अच्छा कर्म करने वाला है वो पहुंच जाए परमात्मा की तरफ। अच्छे कर्म वाले की तो ईगो इतनी बढ़ जाती है तो कई बार वो दूर हो जाता है सेंटर से, और बुरा वाला जो मनुष्य होता है वो कर्म करते करते वो सेंटर के पास आ जाता है, ऐसा होता है ना। तो वो जैसे कहते हैं ना, एक रबड़ को आप स्ट्रेच करते चले जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो सेंटर ही फिर वो उस पे आ जाता है, सर्कल पे सेंटर आ जाता है। इस तरीके से ये एकदम युग परिवर्तन होता है। तो वो जो बुरा मनुष्य है ना, उसके अंदर भी एनलाइटन वाली अवस्था आई हुई होती है, क्योंकि जो भी इंसान जो बुरा करता है तो अंदर ऐसा नहीं है, जो कॉन्शियसनेस जो सबके अंदर बैठी है तो वो बोलती है। तो उसमें ऐसा हुआ होगा कि मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसा हुआ होगा कि सामने जब अरहत को जो प्राप्ति करी हुई थी जिसने, वो सामने आया तो उसके हाथ से तलवार गिर गई। उसके अंदर क्या होता है ना, प्रकाशमान ऐसा वाला उसका चेहरा होता है, इतना इनोसेंस होता है ना, तो हृदय परिवर्तन उसका हुआ। पहले गिर गई, फिर उसने दोबारा उठाने की कोशिश करी उसको, तो दोबारा उठाकर भी फिर उसकी गिर गई हाथ से, कि वो कर ही नहीं पाया। इतनी इनोसेंस उसके अंदर थी कि वो कर ही नहीं पाया, मर्डर ही नहीं कर पाया उसका, या बलि नहीं कर पाया, तो उसकी सारी धारणाएं जो है जीरो हो गई। ऐसा होता है बुद्धों के साथ में ना, चमत्कार इस तरीके के होता है। और कई बार तो क्या होता है कि जैसे ये जो अरहत की तरफ प्राप्त करके जो पहुंचा था ये, तो ये पहुंचा ही, इसने इसके अंदर ये नहीं था, शरीर भाव से तो ऊपर उठ ही गए आप,
उठ गए। तो उसमें क्या था कि वो सबको टॉर्चर करते, तो उसने सबका टॉर्चर करने की बजाय जो 7 साल की उम्र में भी जो प्राप्ति कर ली, तो वो उसको पता था कि शरीर तो निरर्थक है, तो इस समय इस शरीर का यूज करना बलि के लिए सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है ना, क्योंकि वो उस समय भी जीवन जो उसका जाता है तो और बाकी भिक्षुओं का जीवन बच जाता है। तो उस समय भी उसकी ये अवस्था रही कि जैसे वो कहता है जैसे मेरे पास तो बहुत है, बहुत कुछ है। जैसे कोई एक इंसान किसी गरीब को कोई चैरिटी दे तो कहेगा मेरे पास तो बहुत है, चल मेरे में तो एक लोटा यदि चला भी जाएगा तो कुछ मैटर नहीं करता। तो ये अवस्था जो है अरहत वाले जो प्राप्ति की होती है ना, तो उनको शरीर वाले भाव में भी ऐसे आ जाता है कि चलो सबकी भिक्षुओं की जान बच रही हुई है, तो एक जान जाने से यदि सबकी भी बच रही है तो कुछ मैटर नहीं करती। तो ये अवस्था आ जाती है उनकी। तो ये स्टोरी को रियल मायनों में समझना मतलब ऐसा है, क्योंकि चमत्कार वगैरह तो जो चीज़ें होती है ना वो नहीं होती, फिजिकल लेवल पर नहीं होती, क्योंकि फिजिकल लेवल पर तो आप बुद्ध की भी बॉडी को हर्ट करेंगे तो वो होएगी, ऐसा नहीं होता कि नहीं होती हर्ट। हाँ जी, अब चलो पूछते हैं मोना से। मोना जरा तुम बोलो पहले। अनामिका से। अनामिका आपने स्टोरी पूरी सुनी? हाँ जी सरिता जी, सुना मैंने। तो मोना पहले बोलिए, फिर आप बोलिएगा फिर। जी सरिता जी। हाँ जी, ये मतलब इसमें यही वो समझ में आया कि ये मतलब अंदर से परिवर्तन होता है, फिजिकल कुछ भी हो तो उससे वो नहीं होता। जैसे वो जो इस स्टोरी में यही था कि अंदर से उनका परिवर्तन जो हुआ, और वैसे भी जैसे आपने बताया वो भी जो मतलब अच्छा करता है उसके अंदर वो आ जाता है, ईगो भाव आ जाता है कि मैं वो करता हूँ। ऐसे वो भी था ना, एक वो साधु और एक वैश्या। तो साधु ने वो वैश्या को बोला भी तू ऐसा कर्म करती है तो भी मैं तो इतना वो भगवान का वो करता हूँ। और अंत में ये हुआ, वो वैश्या को वो अच्छी वो गति मिल गई, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हुआ। वो ऐसा कर्म करते हुए भी उसका अंदर से हृदय परिवर्तन हो गया था, और साधु में वो ईगो भाव आ गया कि मैं इतना ध्यान जप करता हूँ। हाँ, अरे वाह, क्या बढ़िया सटीक मारी है तुमने स्टोरीज में। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया सुन के, बहुत ही बढ़िया, समझ गई। हाँ जी, समझ गई। अनामिका जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी सरिता जी, मोना दीदी ने तो बहुत ही सही उदाहरण दे दिया। बहुत ही बढ़िया। नहीं, उसमें वही है कि मतलब मुझे तो इसमें यही समझ में आया कि हमें मतलब अपने अंदर की यात्रा स्टार्ट करनी है। और मतलब ये जो अपने को शरीर मिला है वो मतलब बहुत मतलब कि चेतना जागृत जो चेतना तो सब में होती है, लेकिन विवेक बुद्धि तो सिर्फ इंसानों में ही होती है ना। तो अभी मतलब इसी योनि में हम अपना वो कर सकते हैं, मतलब अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। और अगर हम लोगों ने उसके लिए मतलब वर्क नहीं करते हैं, अहंकार भाव में या संसार में ही लगे रहते हैं, तो फिर वो जीवन मतलब 100 वर्ष भी अगर आप जियोगे तो वो जीवन व्यर्थ ही है। अगर आपने वो मतलब कि अपने मतलब परम में या सेंटर जो भी बोलते हैं आप हमेशा, उसमें जाने के लिए प्रयत्न नहीं किया। तो बस यही बोलना है सरिता जी। बहुत ही सटीक बोला है, जबरदस्त बोला है। उसका जो है एक दिन भी जिसने चेतना को ऊपर उठाने की कोशिश की है तो उसका एक दिन भी श्रेष्ठ है। जो अहंकार को बढ़ाने के लिए आपने किया उससे बेटर। अहंकार में बढ़ाकर आप कितने अच्छे काम कर लें वो सब व्यर्थ है। चेतना की ऊंचा उठाई नहीं, मतलब वो नहीं करी तो। हाँ मोना, तुम कुछ बोलना चाह रही हो? एक ये जो मतलब एक ये भी वो आज मैं सुन रही थी प्रेमानंद जी का, वो एक मिनट का भी कहते हमें वो वॉच करना है कि हमारा मन संसार में जा रहा है या अंदर मतलब भगवान में के साथ जुड़ा हुआ है। एक मिनट, एक सांस का हमें वॉच करके जीवन जीना है। तो वो एक मिनट वॉच करेंगे तो ऐसे तो फिर संसार के कामकाज में कैसे वो इम्पोर्टेंस देने की होती है ना। जैसे हम इम्पोर्टेंस मटेरियल को दे रहे हैं, इसमें ऐसा होता है ना, जैसे आप कोड़ी को कहते हैं ना, जैसे कोड़ी में हम सांस को बेच रहे हैं, ये बोला जाता है। जैसे ना पहले कोड़ियों को बोला जाता था, मटेरियलिस्टिक चीजें में मटेरियल में इंसान भी आ गया, तो मटेरियल में कहते थे कि एक सांस हम बेच रहे हैं। सांस जाते हैं, सांसों की गिनती होती है ना, हर इंसान की, मनुष्य की आयु सांसों से काउंट होती है। तो वो पैटर्न हमारे एक तो ऊपर नीचे होते रहते हैं बार बार। हमारी योगी वाली सांस तो आती नहीं, तो हमारा जो जीवन का जो वो होता है ना, वर्ष होते हैं,
तो वर्ष से काउंट नहीं होता है, जीवन सांसों से होता है कि हमारी धड़कन किसी व्यक्ति के आने पर कितनी तो तेज चली और कितनी कम चली, उससे निर्धारित होती है आयु। तो आयु को कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि जो बता दे कि इतनी उम्र तक जियोगे आप, समझ रहे हो। तो वो हर सांस में ही जो है वो करना पड़ेगा। तो हर सांस की गति ना हमारी नॉर्मल तब होती है जब हम अपने आप में प्रतिष्ठित होते हैं, अपने आप में मतलब चैतन्य रूप में आप प्रतिष्ठित होते हैं, तो तब आपकी सांस नॉर्मल होती है। और आप बाहर मटेरियल के उसमें पड़े होते हैं, किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। समता बोला ना, समता योग में, तो समता योग जब तक स्थित नहीं हुआ ना तो तब तक ये चलती रहेगी कहानी। ये अब नीलम जी बोलेंगी, बढ़िया चीज़। हाँ, बहुत ही सुंदर कमेंट बोली है दीपा से स्टार्टिंग में, और इतने कॉन्फिडेंस से बढ़िया तरीके से बोलता, मतलब पहला वाला मनुष्य है ना, जैसे ऐसा है पहले वाले मनुष्य की इसमें ग्रुप में बलि चढ़ती है एक तरीके से क्योंकि वो क्या जाना ना, तो सबसे मैटर जो है उसकी पहले वाले की कमेंट होती है। हाँ जी, बोलिए नीलम जी, आप बोल, अनामिका जी आप बोल रही हैं। आप नहीं, कुछ नहीं, मैंने वही बोलती ना, हमेशा अपन ये जो ग्रुप में जो मॉर्निंग का मीटिंग होता है वो बार बार वही याद दिलाता है, क्योंकि बार बार हम लोग मटेरियल में जाते रहते हैं। वो सांस ऊपर नीचे करते हैं, हम पता ही नहीं होता हमारे को कि जो है सांस खराब कर चल रही है हमारी, ये चीज तो सांसों पे करना पड़ता है हमें। बुद्ध ने तो सांस का ही दिया था, विपस्सना जो बताते हैं ना, विपस्सना हर आती जाती सांस में देखो कि आपका कहाँ जा रहा है, आपका सांस ऊपर नीचे हो रही है ना बाहर के मटेरियल से। आज मेड नहीं आई तो उसमें मटेरियल से ऊपर नीचे हो जाएगी। ये नहीं होता कि एक सर दिया चलो मैं अपने हाथ पैरों की थोड़ी एक्सरसाइज ही हो जाएगी, ये चीज़ का कहाँ होता है ना, वो ग्रेस ही नहीं होती, वो चीज़ नहीं आती ना हमारे माइंड में। मेरे साथ भी ऐसा नहीं है कोई योगी वाली अवस्था में आ गए, ये तो रोज की चर्चा ऐसी होती है। तो चर्चा ये है कि ये चर्चा फिर भी कुछ हमारी चेतना में कुछ कर जाएगी चेंज, बाकी दूसरी संसारिक चर्चा तो जीरो होती ही है, माइनस होती है, बल्कि जीरो तो क्या कहेंगे। हाँ जी नीलम जी आप बोलिए। हाँ जी, मेरा ना आज तंग कर रहा है। आप ना नीलम जी आप है ना इसको फोन को आप रखिए नीचे और इसको टच मत करिए, क्योंकि आपके हाथ लगाने से बार बार होता है। इसको ना आप उठाइए मत, आप अपना जहाँ पे भी आप बैठी है ना वहां पे रखिए। हाँ आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। अच्छा, तो ये ब्लू नहीं हुआ एक्चुअली ना, चेंज नहीं हुआ सर्कल, आवाज आ रही है तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल भी है और गहरा भी है। ये आपका सीधी सी बात बोली है कि सदाचारी और संयमी जो होता है वो अगर एक पल भी जी ले तो उसका जीवन सार्थक है, और जो दुराचारी है और असंयमी है वो 100 साल भी जिए और वही काम करता रहे तो उसका जीवन व्यर्थ है। सार तो इसका यही है, और तो कुछ बताया नहीं। और बस यही बोला है, सीधे रास्ते पे चलिए, अपना विवेक बुद्धि अवेयरनेस और अपना पुट योर 100% विवेक बुद्धि से लगा के पुट योर 100%। और सदाचारी क्या कहते हैं, कुछ ऐसी लाइन है एक, सदाचारी सदा सुखी, ये लाइन नहीं है, वैसे ही मैंने बना, सदाचारी सीधे रास्ते पर चलते रहिए और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ आपका भाग्य, जहाँ आपको प्रभु ने पहुंचाना होगा पहुंचा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमको कहीं पहुंचना है। रोज का जो सामने आ रहा है उसको सदा स्ट्रेट वे में थिंक करके, निर्मल मन से, शुद्ध बुद्धि से, विवेक बुद्धि से, शास्त्र विहित कर्म करते रहिए। जय श्री कृष्ण। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। वही चैतन्य पे काम करना है। विवेक बुद्धि का मतलब हो गया कि चेतना पे काम करना है बजाय मटेरियल के। उस पे जो ये अनामिका जी ने भी बोला ना कि मनुष्य जीवन में ही ये पॉसिबल है बस, तो वो एक एक सांस हमारी कहाँ जा रही है उस चीज को देखो बस। वो देखो भी ना, वो बार बार जैसे मौन में बिठा देते हैं ना, बार बार मौन में बिठा देते हैं, मन चैटरिंग कर रहा है, वो तो धीरे धीरे जब मन को कोई चीज दी नहीं जाती ना, तो ये एक साधक के लिए ना ऐसी वाली चीज है कि एक जैसे मन को कोई चीज नहीं मिली तो कहाँ भागेगा वो, इधर से उधर उसको कुछ भी काम मत दो करने के लिए, कुछ भी काम ही मत दो, तो मन ना अपने आप ही धीरे धीरे मरने लग जाएगा। वो मन बार बार कहता है मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। तो 1 घंटा जैसे अपने साथ में बैठने का अभ्यास हर मनुष्य को जो है करना चाहिए। वो शांति का जब टेस्ट कर लेता है ना, तो शांति जो है फिर वो पूरा दिन में हमारे उसमें हर काम में वो शांति झलकती है।
1 घंटा का मेडिटेशन जरूर इंसान को, हर इंसान को अपने साथ में बैठना, उसमें कोई ना ऑडियो चले ना वीडियो चले, कुछ भी ना चले, तो वो अवस्था आ जाती है। बहुत ही सुंदर सेशन रहा और बाकी पूरा एसेंस तो बिल्कुल क्लैरिटी है ही सभी को। तो बाकी कुछ कहना है तो विपस्सना वगैरह पे भी जो कराया जाता है ना कोर्स, तो विपस्सना में आती जाती सांस में ये देखना कि बार बार सांस में मैं लेते हुए मैं किस चीज़ को दे रहा हूँ, बार बार कौन से थॉट मेरे माइंड में आ रहे हैं बार बार। तो थॉट शून्य जो है शरीर भाव की वजह से आते हैं, अहंकार को ही आता है ना थॉट्स। सुप्रीम शून्य अवस्था है, शिवत्व है, शिव चेतना तब होती है जब हमारे अंदर संसार का कोई सारे थॉट भी, सब चीज़ें जो है, मैं उन थॉट्स को देखने वाली बन गई। वो माइंड का गेम चल रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है, सब कुछ अपने हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो उसमें धीरे धीरे जो है ना वैल्यू ख़त्म ही होती चली जाती है आपकी, जिन चीज़ों को आप वैल्यू दे रहे थे। तो वैल्यू आपकी शरीर रहते हुए वैल्यू है बस उसकी। बाकी जब आप शरीर से परे वाली अवस्था जो आ गई आपकी, तो वो शिव वाली चेतना हो गई आपकी। तो जब तक आपका उसमें मर्ज नहीं है ना, तो तब तक नहीं होती काम। चलिए, और किसी को कुछ कहनी है लास्ट कमेंट? नहीं तो ख़त्म करते हैं आज का। तो ये ज्ञान तो मतलब आपने बहुत हुआ, आप मतलब बहुत पेन लेके समझाते हो, ये अंदर कब तक जाएगा? अंदर से तो अभी नहीं इतना हो पा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, लीड बिल्कुल हो जाते हैं अपने ना पुराने मूवमेंट से यदि चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ऐसा नहीं है, वो ना तुम्हारे अंदर भी पड़ा है फर्क, पूरा पड़ा है फर्क। वो समझ का भी द्वार खुलता नहीं है, ये समझ का जो आ जाती है ना, अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब उस पर काम करना बस यही होता है ना कि आपको कैसे उस मूवमेंट से बाहर निकलना है, ये चीज़ पता चल गई ना। एक इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में आ गया ना, कोई भी प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कर सकती हैं एनालिसिस, यदि उसका ठीक से किया जाए तो। ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसको। मैं अपने माइंड को ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन में डालूं, तब मैं देखूंगी कि मैं आत्मा लेवल पर मैं बाहर के जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ या नहीं कर रही। तो उसमें सामने वाले को बहुत ज़्यादा ना 100% डिस्काउंट देना आ जाता है। जैसे एक कोई जीव ऐसा है, पशु पक्षी है कोई, और वो हमारे साथ में कोई बुरा कर गया, तो हम उसके ऊपर कितना ही गुस्सा कर लें, कितना ही कुछ मार लें, कुछ कर लें, तो वो चीज़ नहीं है ना। ऐसे जीव समझा जाता है सामने वाला मनुष्य, क्योंकि जो भी मनुष्य भूल गया अपने स्वरूप को, तो तभी तो वो व्यवहार ऐसा कर रहा है। अच्छा, तो उसके लिए सारे बच्चे हो जाते हैं ना। अरहत प्राप्ति का जो 7 साल का मनुष्य था ना ये, तो उसके लिए सारे बच्चे हो गए रे। अब सारा जगत, जीव जगत जो है पूरा सारे बच्चे जैसा हो गया, तो आप किसके साथ करोगे? अपने बच्चे हो गए खुद के, समझो ऐसा हो जाता है। और जो उसको बिल्कुल अपने जैसी चेतना दिखाई देती है, तो वो दोनों फिर वो मित्र की तरह से होता है। कल्याण मित्र कहते हैं ना उनको आपस में। बुद्ध ने एक तो कल्याण मित्र का करा, और दूसरा ये चीज करी। सारा जीव जगत जो है पूरा वो हो गया उसके लिए, अपने बच्चे हो गए खुद के। जैसे बच्चे अलग अलग टाइप के पैदा हो गए ना, ऐसे वाला हो जाती है चीज। मतलब इवन जैसे तुम्हारे हस्बैंड है या वाइफ है कोई किसी की, या कोई वो है, तो वो तक भी ना, वो वैसे फिजिकल मैटर में तो आपके वो हस्बैंड है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर बच्चे वाली चीज़ है, तो वो चीज़ आपको दिखने लग जाती है ना। तो इतनी ज़्यादा वो एक्सक्यूजिंग पावर आ जाती है हमारे अंदर। जैसे ही हम ये वाली दृष्टि से देखते हैं ना कि इस समय इसने ये झगड़ा किया या कुछ भी किया, कोई आर्ग्यूमेंट हुई, तो आर्ग्यूमेंट में हमें पता चल जाता है कि ये जीव जो है थोड़ा सा वैसा वाला है ना। तो अभी बच्चे वाली बात हो गई इसके अंदर, जहाँ एक्सपेक्टेशन हुई है बच्चे वाली बात हो गई ना। जैसे बच्चा डिमांड करता चला जाता है, उसे पता ही नहीं कि जो है मैं अपने लिए बुरा मांग रहा हूँ, अच्छा मांग रहा हूँ पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स की समझ है ना कि वो उसको दे नहीं दे, पेरेंट्स की समझदारी होती है। तो ऐसे ही बस सारा जगत को देखना होता है हमें। तो इसका अभ्यास करना चाहिए हर बार, कि हमारा जो है ना कभी भी मन उससे एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं है। वो हम दूसरे से मांगते हैं ना, हमेशा हमारा कटोरा ये होता है कि दूसरा इंसान हमें प्यार दे दे। हमने देना नहीं जाना ना, देना चाहिए, बस प्यार ही दो। बस प्रेम से ही बस बदल सकते हो आप किसी को, अदरवाइज नहीं बदल सकते। बदलाव मनुष्य में तब आएगा, ये जो उसमें भी आया ना, जो क्रिमिनल वो जो थे जो बलि ले जाने के, तो उनमें परिवर्तन इसलिए आया कि प्रेम से आया है। प्रेम में स्थित जो मनुष्य है ना, वो परिवर्तन करने की शक्ति होती है उसमें, अदरवाइज नहीं होती। प्रेम से सिर्फ बदल सकते हो, बाकी तो तुम बदल नहीं सकते किसी इंच भर भी, किसी भी चीज में 1 सेंटीमीटर भी नहीं बदला जा सकता, एक बिंदु तक भी नहीं बदल सकते आप दूसरे के अंदर। आपको खुद प्रेम में बैठना पड़े। प्रेम मतलब होता है एक्सपेक्टेशन नहीं।
बस हम्म। ठीक है। चलो ठीक है, हाँ बहुत जी। सुंदर सेशन रहा। हाँ जी नीलम जी, अनामिका कुछ कहना तो नहीं? नहीं सरिता जी। चलो ठीक है, खत्म करते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री